नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉस्मिक फैक्ट्स पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा होता है और मौसम खराब हो, बिजलियां कड़क रही हो, तो क्या होता है? क्या हवाई जहाज पर बिजली गिरती है? और अगर गिरती है तो प्लेन क्रैश क्यों नहीं हो जाता? आपके इन्हीं सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। और यकीन मानिए, इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हवाई जहाज पर बिजली नहीं गिरती। ये एक गलत धारणा है। सच तो ये है कि एक कमर्शियल हवाई जहाज पर औसतन साल में 1 या 2 बार बिजली गिरती ही है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक हवाई जहाज पर औसतन हर 1000 घंटे की उड़ान में 1 बार बिजली गिरती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में तो विमान में बैठे यात्रियों को इसका पता भी नहीं चलता। कभी कभी एक तेज आवाज और एक चमक दिखाई दे सकती है, लेकिन जहाज सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है जो हवाई जहाज को इस आसमानी आफत से बचा लेता है? इसका जवाब छिपा है हवाई जहाज की बनावट में। हवाई जहाज को बिजली से बचाने वाली तकनीक का सबसे बड़ा हीरो है फैराडे केज का सिद्धांत। आसान भाषा में समझिए, फैराडे केज एक ऐसा जाल या खोखला गोला होता है जो किसी ऐसी धातु जैसे एल्यूमिनियम से बना हो जो बिजली का सुचालक हो। जब इस केज पर बिजली गिरती है तो बिजली का करंट केज की बाहरी सतह पर ही बहकर निकल जाता है और अंदर मौजूद चीजों तक बिल्कुल नहीं पहुंचता। हमारा हवाई जहाज भी कुछ इसी तरह काम करता है। हवाई जहाज की बाहरी बॉडी ज्यादातर एल्यूमिनियम से बनी होती है, जो बिजली का एक बहुत अच्छा सुचालक है। जब बिजली जहाज के किसी हिस्से, मान लीजिए नाक, नोज या पंख, विंग पर गिरती है तो वो जहाज के अंदर बैठे यात्रियों या नाजुक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक पहुंचने के बजाय पूरी बॉडी पर फैलकर जहाज के किसी दूसरे सिरे, जैसे कि पूंछ से होकर वापस हवा में निकल जाती है। जहाज की ये कंडक्टिव स्किन एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और अंदर सब कुछ महफूज रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जहाज के कुछ हिस्से तो मेटल के नहीं बने होते, जैसे कि जहाज का अगला हिस्सा जहां राडार लगा होता है वो तो कंपोजिट मटेरियल का बना होता है। तो फिर उनका क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। इंजीनियर्स ने इसका भी इंतजाम किया है। जहाज के जिन हिस्सों में मेटल नहीं होता वहां लाइटनिंग डिवर्टर्स या सेगमेंटेड स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं। ये ऐसी पट्टियां होती हैं जो बिजली को अपनी तरफ खींचकर उसे वापस जहाज की मेटल बॉडी की तरफ भेज देती हैं, ताकि बिजली का करंट सही रास्ते पर बना रहे। इसके अलावा जहाज के पंखों और पूंछ के किनारों पर आपने कुछ छोटी छोटी छड़ें, रॉड्स देखी होंगी। इन्हें स्टैटिक विक्स या स्टैटिक डिस्चार्जर्स कहते हैं। इनका काम उड़ान के दौरान हवा से रगड़कर पैदा हुए स्टैटिक चार्ज को धीरे धीरे हवा में छोड़ते रहना है, जिससे बिजली गिरने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। और अगर बिजली गिर भी जाए तो ये करंट को सुरक्षित रूप से बाहर निकलने का रास्ता भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो बाहरी बॉडी और यात्री तो सुरक्षित हो गए, लेकिन उन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का क्या जो प्लेन को उड़ाते हैं, जिन्हें हम एवियोनिक्स कहते हैं। हवाई जहाज के सभी जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और तारों को बहुत अच्छी तरह से शील्ड किया जाता है। मतलब उनके ऊपर एक और सुरक्षा परत होती है जो बिजली के झटके से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को अंदर नहीं जाने देते। साथ ही सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस भी लगे होते हैं जो किसी भी तरह के वोल्टेज के उतार चढ़ाव से सिस्टम को बचाते हैं। और ईंधन टैंक, हवाई जहाज के फ्यूल टैंक्स को भी इस तरह से डिजाइन और टेस्ट किया जाता है कि बिजली गिरने की स्थिति में उसमें कोई चिंगारी पैदा न हो सके। उनकी बनावट, मोटाई और जोड़ों को बेहद मजबूत बनाया जाता है। तो अगली बार जब आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हों और बाहर मौसम खराब हो तो डरने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा कि आप विज्ञान के एक अद्भुत आविष्कार फैराडे केज के अंदर सुरक्षित बैठे। हर हवाई जहाज को उड़ान भरने की इजाजत मिलने से पहले बहुत कड़े सुरक्षा परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें उस पर कृत्रिम रूप से बिजली गिराकर भी टेस्ट किया जाता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए।